वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों में कुछ अच्छाई नहीं ढूंढता है, वह होता है क्रिटिक। या नाउन है, इसका मतलब होता है आलोचक। जैसे कि इलेक्शन में अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होते हैं वो क्रिटिक होते हैं, क्योंकि वो अच्छाई नहीं निकालते हैं। अ डिवाइस आर अ पर्सन फॉर डेसिफाइंग कोड्स एंड सिफर्स, एक ऐसा डिवाइस या फिर व्यक्ति जो कि कोड को इनकोड करता है या फिर डिकोड करता है, वह होता है क्रिप्टोग्राफर। या नाउन है, इसका मतलब होता है कूट लेखन। इनकोड मतलब कि नॉर्मल लैंग्वेज से कोडिंग लैंग्वेज में करना, और डिकोड मतलब कि कोडिंग लैंग्वेज से नॉर्मल लैंग्वेज में करना। गिल्टी ऑफ द क्राइम, जिसने क्राइम किया होता है वह होता है कल्पेबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अपराधिक। जैसे कि जब ये प्रूव हो जाता है कि व्यक्ति कल्पेबल है, तब जज उसे पनिशमेंट देते हैं। द आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल आर सोसाइटी, किसी एक व्यक्ति या फिर सोसाइटी का जो कस्टम होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, सामाजिक बिहेवियर होता है, रीति रिवाज होते हैं, वो होता है कल्चर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संस्कृति। जैसे कि इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, एक ऐसा व्यक्ति जो कि म्यूजियम का चार्ज संभालता है, वो होता है क्यूरेटर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संग्रहालय अध्यक्ष। अ रेगुलेशन रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स बिटवीन स्पेसिफाइड आवर्स, मतलब कोई विशेष समय के लिए जब ये कानूनी नियम बना दिया जाता है कि लोग घर के अंदर रहेंगे कुछ विशेष समय के लिए, वो होता है कर्फ्यू। ये नाउन है, इसका मतलब होता है निषेधाज्ञा। जैसे कि कोरोना टाइम में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो समथिंग, कोई भी चीज़ जानने की जो बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है वो होती है क्यूरियोसिटी। या नाउन, इसका मतलब होता है जिज्ञासा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट ह्यूमन एक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जो ये बिलीव करता है कि केवल अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे केवल उसका सेल्फी मोटिव ही होगा, कोई ना कोई सेल्फिशनेस होगी तभी वो काम कर रहा है। ये होता है साइनिक। ये नाउन, इसका मतलब होता है निंदक। एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, जो डॉग्स का बहुत ही ज़्यादा डर होता है वो होता है शाइनोफोबिया। ये नाउन, इसका मतलब होता है कुत्ते से डर। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी तरफ सबका ध्यान जाता है और लोग अट्रैक्ट होते हैं, वह होता है साइनास्योर। ये नाउन, इसका मतलब होता है आकर्षण बिंदु। जैसे कि मैरिज में जो ब्राइड होती है वो साइनास्योर होती है। डीलिंग विथ सेल्स, जो कोशिका का अध्ययन कर होता है कि वो कैसे बनती हैं एक्सेट्रा, वह होता है सीटोलॉजी। या नाउन, इसका मतलब होता है कोशिका विज्ञान। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर का जो टाइम होता है वो होता है डिकेड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दशक। जैसे कि पास्ट 2 डिकेड से ये बहुत सारे चेंज आए हैं, इंटरनेट आ गया है, सेल फोन्स आ गए हैं, बहुत सारे लोग चीज़ें जानने लगे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस रिमार्क, किसी कोई भी स्लैंडरस रिमार्क, झूठे आरोप लगाकर या फिर बदनामी वाले रिमार्क बोलकर किसी की रेपुटेशन को कम करना, ये होता है डिफेमेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मानहानि। जैसे डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर को डिफेम करना। टू इंजर वंस रिपुटेशन, किसी की रिपुटेशन को कम करना, वह होता है डिफेम। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बदनाम करना। जैसे कि रिया चक्रवर्ती को सोशल मीडिया में डिफेम किया जा रहा था। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, कोई भी ऑर्डर्स मानने के लिए बिल्कुल ओपनली मना कर देना, ये होता है डिफाइंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अवज्ञा। जैसे कि भागकर शादी करना पेरेंट्स के अगेंस्ट एक डिफाइंस का एक्ट है, जिसका मतलब है कि उन्होंने अवज्ञा कर दी है पेरेंट्स की। गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, अपनी अथॉरिटी किसी दूसरे को देना। इसका आंसर क्या है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है।